aphorism 87, and thus the physician obtains more precise information respecting each particular detail, but without ever framing his question so as to suggest the answer to the पेशेंट। तो वो क्या बोल रहा है कि हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करनी है सिम्टम्स की, जो कि हमने प्रीवियस फॉरिज्म में देखा कि हमें हर सिम्टम की क्या है पर्टिकुलर्स देखने, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज़। लेकिन ये करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम पेशेंट को ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं दे रहे हैं जिनका आंसर क्या होगा वो बताने में क्या है हाँ या ना बोले, सो दैट ही शेल ओनली हैव टू आंसर यस और नो, एल्स ही विल मिसलेड टू आंसर इन द अफर्मेटिव और नेगेटिव समथिंग अनट्रू, हाफ ट्रू और नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट, either from indolence or in order to please his interrogator, from which a false picture of the disease and an unsuitable mode of treatment must result। तो हम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिनका जवाब क्या होगा हाँ या ना। ये क्या होते हैं लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। इससे क्या होगा ही विल मिसलेड टू आंसर इन द अफर्मेटिव, मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा कि वो कंसेंट देने के लिए तो वो हाँ भी बोल सकता है या फिर मना भी कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा एक अनट्रू रिजल्ट आएगा या फिर अनट्रू रिजल्ट आ सकता है जो कि सच नहीं है। अगर आपने पूछ लिया आपको स्वीट्स पसंद है तो उसने हाँ या ना बोल दिया, लेकिन हो सकता है उसे नहीं पसंद हो फिर भी उसने हाँ बोल दिया, तो ये तो अनट्रू हो जाएगा। या फिर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसकी वजह से जो उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो वो जो भी जवाब देगा वो हाफ ट्रू हो सकता है या फिर क्या है इनकरेक्ट हो सकता है। अगर उसे बिल्कुल ही समझ नहीं आया तो वो जो भी आंसर देगा वो क्या हो सकता है बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तो ईदर फ्रॉम इनटॉलरेंस, तो किस वजह से हो सकता है कि पेशेंट बहुत लेज़ी है, आपने क्वेश्चन पूछना उसने हाँ या ना में जवाब देके बात ख़त्म कर दी, तो हो सकता है पेशेंट लेज़ी हो, तो उसकी वजह से ईदर फ्रॉम इंडोलेंस और इन ऑर्डर टू प्लीज़ हिज इंटरोगेटर। तो कभी कभी पेशेंट ऐसे होते हैं आपने उनसे सवाल पूछा तो वो प्लीज़ करने के लिए पेशेंट जो है इंटरोगेटर को मतलब फिजिशियन को वो क्या है जवाब उस तरीके से देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा एक फॉल्स पिक्चर क्रिएट होगी डिजीज़ की, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने तो हाँ या ना कर दिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है जो उन्होंने बोला वो सच हो। तो इसकी वजह से क्या होगा हमें तो जो है हमने तो सिम्टम लिख लिया ना, तो उसकी वजह से क्या होगा फॉल्स पिक्चर क्रिएट होगी डिजीज़ की, एंड एन अनसूटेबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट रिजल्ट। क्योंकि हमारी जो है टोटलिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे सिम्टम्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर हमने एक गलत सिम्टम भी लिखा तो जो है हमारी पूरी केस को क्या है ख़राब कर सकता है, और इसकी वजह से क्या है ट्रीटमेंट में भी इफेक्ट आएगा। लेट्स सी द फुट नोट। फॉर इंस्टेंस द फिजिशियन शुड नॉट आस्क वॉज नॉट this or that circumstance present, he should never be guilty of making such suggestion which tend to seduce the patient into giving a false answer and a false account of the symptoms। मतलब क्या है कि फिजिशियन को ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए किसी भी सर्कमस्टांसेस के बारे में जिसका जवाब क्या निकले हाँ या ना। जैसे कि हो सकता है अगर कोई भी पेशेंट आपके पास डाइजेस्टिव ट्रबल के लिए आए तो आपने पूछ लिया क्या खाने के बाद आपको डिजीनेस लगती है, तो इसका जवाब क्या आएगा हाँ या ना। तो ये क्या हो सकता है ज़रूरी नहीं है वो जवाब दे वो सही हो, तो हमें ऐसे क्वेश्चन ही नहीं करने चाहिए। ही शुड नेवर बी गिल्टी, मतलब कि क्या है कि उसे ऐसा गलत करना ही नहीं चाहिए कि कोई भी ऐसे सजेशन देने ही नहीं चाहिए जिसका आंसर ऐसा निकल के आए, जिससे वजह से क्या होता है पेशेंट को हम मतलब हम लीड कर रहे हैं कि वो हाँ या ना में जवाब दें, और जिसकी वजह से क्या होगा एक फॉल्स आंसर आएगा और एक जो है फॉल्स अकाउंट बनेगी किसकी सिम्टम्स की, जिसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट भी क्या होगा हिंडर होगा, गलत हो सकता है। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ अफोरिज्म 87। तो इसमें हम मेन थीम क्या है कि हमें कोई भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने, जिसकी वजह से क्या है हमारी जो केस पिक्चर है वो ख़राब हो सकती है। तो क्या हो गया फिजिशियन को पहले तो ऑब्टेन करनी है प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसे ओपन एंडेड न्यूट्रल क्वेश्चन पूछने जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो, रेदर देन लीडिंग क्वेश्चन जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं मिसलीड कर रहे हैं अपने पेशेंट को। क्या हो सकता है इनएक्यूरेट आंसर जो आएंगे, मतलब हमने कोई जो है येस या नो वाले क्वेश्चन किए और जिसकी वजह से जो इनएक्यूरेट आंसर आए वो किस वजह से हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट क्या हो सकता है बहुत लेज़ी हो सकता है कि हाँ ठीक है ऐसा हो गया, या फिर क्या हो सकता है उसे समझ में ही नहीं आया जो क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी वजह से भी जो आंसर मिलेगा वो गलत हो सकता है। और इसकी वजह से क्या है हमारी जो डिजीज़ पिक्चर है, जो भी हमारी सिम्टोमेटोलॉजी पे हमने जो पिक्चर बनाई है वो क्या हो सकती है गलत हो सकती है, और हमारा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है गलत हो सकता है। थैंक यू।